ऐसे ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि बहुत सिंपल होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में हमें समझ में नहीं आता, तो मैं इसके लिए एक सिंपल सी बहुत आसान सी वीडियो ट्रिक लेकर आया हूँ। तो शुरू करता हूँ आज का। चलिए देखते हैं रीजन। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग मीन्स जैसे अगर कोई अक्षर है ABCD ऐसे दिए गया है, ठीक है, इसको 1 कर दो, B को 2 लिखो, C के 3 लिखो, D चौथे नंबर पर 4 लिखो, तो ये कोडिंग हुआ, ये कोडिंग हुआ। तो अगर हम इसको भी ऐसे ही ट्राई करते हैं तो नहीं होगा। R को EASON ऐसे करने पर भी 5 नहीं आएगा, जोड़ने या घटाने पर नहीं आएगा। और इसको भी अगर करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सीधे सीधे E जो है 5वें अक्षर पर है तो घटाएंगे क्या, तो इसमें देखो B दूसरे पर, E 5वें अक्षर पर, अगर सबको जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग करेंगे फिर भी 7 नहीं आएगा। तो हमें समझ में आया। अच्छा, चलते हैं इसको दूसरे तरीके से। अब हम रीजन का इसको गिन लेते हैं अक्षरों को, 1 2 3 4 5 और 1 6, कुल कितना है टोटल 6। अब 6 में से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 5। इसका मतलब है ये घटा करके 5 लाया गया है। हाँ, ये बात अगर आपको सही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिलीव्ड का भी ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो रहा है तो 8 में से भी घटाओ 1 तो आ रहा है 7। इसका 8 में से 1 गए 7, इसका मतलब ये जो सही है। अब हम यही रूल किस में लगाएंगे, यही रूल लगाएंगे गवर्नमेंट पे। कर पाओगे कि नहीं, तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहा है 10। अब 10 में से हम कितना घटाएंगे, 1 घटा देते हैं तो कितना आएगा 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह से अब पूछता है। तो हमेशा परीक्षा के जो रूल्स होते हैं, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बदल बदल करते हैं। इसका मतलब 9 सही है। समझ में आया, पहला क्वेश्चन फिनिश्ड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब लेकर आए हैं। इस तरह का आपको वर्गाकार एक चित्र आ जाता है, तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। चलो लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। 8 7 6 7 6 5 6 5 4 90 65 95, यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में यहाँ क्या आएगा। अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से अगर नीचे देखो यहाँ पर गुणा भाग जोड़ घटाओ, अब देखो नीचे बड़ी संख्या है, इसका मतलब ऊपर का कोई से ऐसी संख्या सेट करते हैं ताकि जो है 90 आ जाए, 90 आ जाए। और ऐसे चाहे जोड़े घटाए, चाहे 8 7 6 को कैसे कुछ भी करें जिससे 90 आ जाए। तो चलो एक बार जोड़ कर देखते हैं। 8 7 15 6 15 6 21 नहीं होगा, ठीक है। अब एक तरीका और देख लेते हैं, दूसरा 8 7 56, 56 में से 56 और 6 कितने हो जाएगा, 56 6 6 6 12 62 ही होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। अब कि कोई दूसरे तरीका लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, 8 और 7 को जोड़ देते हैं, 8 7 15 और 15 का गुणा 6 में कर देते हैं तो 15 6 का 90, ठीक। यही यहाँ पर करते हैं, देखते हैं क्या ये सही है। 7 6 13 13 5 65, इसका मतलब 65 आ गया, इसका मतलब ये सही है। इसी तरह से इसका होगा 6 और 5, 6 + 5 6 5 11 हो गया, 6 5 11 हो गया। 11 में अब कितना जोड़ दें, 11 का गुणा 4 में कर दो, 11 चौक 44, यानी जो है 44 आ रहा है। इसका मतलब विकल्प आप देखेंगे तो दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आए तो अगर जब नीचे बड़ा होता है तो उसको गुणा भाग या अन्य तरीके से करके हम और भी इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इस तरह से, निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। अब बताइए इसमें से कौन सा चिन्ह बदल दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए। आप ज़रूर इसमें जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें पता चलेगा, अक्सर आता है और इसी को करने में हमारा 1 नंबर गड़बड़ हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है भाग जोग या बोडामास। सबसे सरल है भाग जोग, ठीक है। माने भा मीन्स भाग करेंगे, मीन्स गुणा, जब मीन्स जोड़ेंगे, घ मीन्स घटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जैसे विकल्प भाग और गुणा, ए में है, बी में धन और गुणा, फिर धन और भाग, फिर धन और माइनस है।
प्लस और माइनस है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि भाग वाला क्वेश्चन, अगर जिसमें ज़्यादा भाग वाला चिन्ह होता है वही देखते हैं। तो सबसे पहले हमें भाग ही करना होता है। तो भाग और गुणे वाले, पहला और ए और सी में है भाग और जो, तो हम सबसे पहले भाग करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, तो 6 गुणे 3 कर देते हैं, छत्रिक ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर गुणे की जगह क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 12 में से 12/2 या 12 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ बीच में माइनस है यही। ठीक, अब धन 5। ठीक, कितना आसान है, बराबर कितना, अब 18 5 कितना होता है, 8 5 13 यानी 23। 23 में से अगर 6 निकालेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। घटा कर देख लो, 23 में से 6 गए यानी 8 5 13, 23 में से 6 गए 23 यानी 23, 17 18 19 20 21 22 23 यानी 6। ठीक है, समझ में आया, फिर से जान लो। जब भी अगर कोई भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले हम भाग वाले को उठाते हैं, क्योंकि हमारा रूल होता है भाग जोड़। तो भाग देखेंगे, फिर गुणा देखेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें इस तरह वाले में ध्यान देंगे कि भाग वाला चिन्ह कहाँ है। तो भाग और गुणा, तो है ना शार्ट ट्रिक, मज़ेदार। चलिए नेक्स्ट। अब इस तरह सा एक सिंपल सा सवाल आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन 1 2 3 5 7 14 23 29 में अगला नहीं, यहाँ पर गलत लिख दिया है। यहाँ पर गलत संख्या, रॉन्ग, गलत संख्या कौन है। तो अब देखते हैं 1 2 3 5 7 14 23 29 में गलत संख्या क्या है। इसको अगर हम जोड़ेंगे 1 2 3 5 2 7 फिर 14 हुआ, फिर 23 हुआ, 14 फिर सीधा सीधा 14 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 14 7 ना 23 29। इसको करने पर नहीं आ रहा है। इसका सबसे सिंपल तरीका अगर इस तरह दिया रहे तो सारी संख्याएं देख लो, 1 2 3, इसको करेंगे तब भी गलत होगा। 3 के बाद 3 2 5, 5 2 7, यहाँ 2 तक बढ़ा है। 7 के बाद फिर सीधा सीधा गुणा कर दिया, 7 दूनी 14। अब यही, अब यहाँ पर क्या किया होगा, 14 से कैसे 23 होगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे तो इतना ज़्यादा काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो विषम संख्या, सारी संख्या देखो ये विषम संख्याएं हैं, इसमें से एक ही सम संख्या है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये 14 होगा। ठीक है, इस तरह से कभी कभी छोटे छोटे सवाल दिमाग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। बहुत बार ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ध्यान दो कि 5:21 5:21 समानुपाते 7:, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको करने के लिए सबसे सिंपल तरीका अब देख लेते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 का अगर यहाँ पर क्या करेंगे, 5 अगर जोड़ेंगे ही तो या जैसे क्या करेंगे, 21 5 कितना होता है, 5 1 6 26, इसमें कोई संख्या है नहीं है। या भाग करेंगे तब भी 5 1 20 21 आएगा, 7 नहीं आ रहा है ना। कुछ भी करेंगे, अब देखना पड़ेगा क्या इसमें मिस्टेक है। तो इसे कैसे करेंगे, चूँकि वीडियो बड़ी हो रही है तो इसे हम आप सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए हमारे अगले वीडियो में आप ज़रूर हमें इसे शामिल कर देंगे कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अगला वीडियो इसलिए देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का मैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन बढ़िया से बताऊंगा। तो धन्यवाद, इतना ही वीडियो। अब मेरी वीडियो कैसे लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए